नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों ध्यान रखना, क्लास को ध्यान से पूरा देख करके जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास हमारी टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है और प्रश्न वो हैं साथियों जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की 2 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जाकर के जरूर देखना। साथ ही साथ पशुपालन की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी और मॉडल टेस्ट पेपर 16 आपको देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ जाकर के आप जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाली क्लास है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न कौन कौन से रहेंगे सर? तो राजस्थान भूगोल के रहेंगे, कला संस्कृति के रहेंगे, इतिहास के रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के राजस्थान जीके के संपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिवीजन क्लास है साथियों, पूरा देख के जाना। हूबहू प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इस चीज़ के यहाँ तक मैं, ये मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल के प्रश्न है। 30 से 35 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें आपके संपूर्ण 50 प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ, ठीक है। क्लास को ध्यान से देखना, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना। अब चलो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना साथियों। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या बीकानेर में मनाया जाता है, क्या जोधपुर में, क्या जैसलमेर में, या उदयपुर में? बताओ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक क्लास लाइक नहीं की है ना, तो लाइक जरूर कर दो। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। निश्चित तौर पर अगर आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो ना, तो बहुत ही उपयोगी और फायदा होने वाला है। चलिए ठीक है ना। देखो मरु महोत्सव की बात करें तो सर ये जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर कौन से विकल्प में है? सी में। तो सी को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं ना, वो सही रहने वाले हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ से और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके मरु महोत्सव के बारे में उपनाम की बात करें तो इसको रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? रेगिस्तान उत्सव। रेगिस्तान उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न एक पूछ लिया जाएगा आपसे। तो वही मरु उत्सव को रेगिस्तान उत्सव कहते हैं, जो कि आपके जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रिय प्रश्न पूछा जाता है कि सर कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके फरवरी महीने में, ठीक है ना साथियों। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, एक एक बिंदु क्लियर करने वाले हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। फिर सर ये तो अंग्रेजी महीना आ गया फरवरी, तो हिंदी महीने में कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका माघ का महीना। कौन सा महीना? अरे माघ का महीना है, और माघ की पूर्णिमा के 3 दिन पहले ये उत्सव मनाया जाता है। और माघ पूर्णिमा को इसका क्या कर दिया जाता है साथियों? समापन कर दिया जाता है, जिसमें आपके क्षेत्रीय नृत्यों का क्या होता है? प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कालबेलिया नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, गैर नृत्य हो गया, और भी तमाम प्रकार के जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनका नृत्य का आनंद है वो लेते हुए इस महोत्सव को मनाया जाता है, ठीक है ना साथियों। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना साथियों, इस क्लास में सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न का राइट आंसर मैं वही बताने वाला हूं जो परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, परीक्षा में माना गया है। देखो, राजस्थान का खजुराहो की बात करें तो किसे किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान खजुराहो की बात करें ना, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर और बंडदेवरा मंदिर। कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार सभी का स्वागत है साथियों। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। प्रश्न ये पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो है ना, वो उससे किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके किराड़ू मंदिर को। किसको? किराड़ू मंदिर, ठीक है सर। किराड़ू मंदिर को तो कहा जाता है, लेकिन कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर में पड़ेगा। अब यहाँ से 2 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं साथियों, ध्यान रखना। 2 प्रश्न कौन से क्लियर होंगे? तो सबसे पहले तो अपन विकल्प की ओर बढ़ते हैं कि विकल्प नंबर सी तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब सर यहाँ से 2 प्रश्न कौन से बनते हैं? तो चलिए साथियों देखते हैं। एक प्रश्न बनता है कि आपका जो हाड़ौती का खजुराहो, कौन सा? हाड़ौती का खजुराहो, या फिर इसको अपन मिनी खजुराहो भी बोलते हैं। कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता हो तो। हाड़ौती का खजुराहो, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा। कौन सा बनेगा सर? कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? ध्यान रखना साथियों, हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है। 30 से 35 मिनट की क्लास में आपके 50 प्रश्न है ना,
व्याख्यात्मक रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो किराड़ू मंदिर तो राजस्थान का खजुराहो हो गया। हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना है साथियों। अभ्यास करना है, लास्ट समय अभ्यास सफलता की कुंजी है। जिस विद्यार्थी ने लास्ट समय में जितना ज़्यादा अभ्यास किया है ना, वो परीक्षा में सफल होता है। हाड़ौती के मिनी खजुराहो की बात करें तो ये आएगा आपका बंडदेवरा। कौन सा आएगा? अरे बंडदेवरा कहाँ पड़ेगा सर? बारां में पड़ेगा। बारां में भी कौन सी जगह? अरे रामगढ़ की पहाड़ी है सर। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है ना। वेरी गुड। अब देखो राजस्थान का हाड़ौती या मिनी खजुराहो हो गया, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो की बात करें तो ये कौन सा होता है? तो साथियों मेवाड़ के खजुराहो की बात करें ना तो ये होता है आपका जगत अंबिका माता मंदिर। कौन सा? जगत अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्षर परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना जरूरी है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें साथियों। एक प्रश्न के साथ साथ कितने प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपकी स्वास्थ्य मित्र योजना है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर परीक्षा में ए माना है, ठीक है ना। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया प्रश्न है कि केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय? बताओ भाई। जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं और राजपूत महिलाएं? कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट जरूर करें भाई। हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में छापते चलिए प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न का नंबर लिखो और आंसर लिखो। केरी बात की ओढ़नी की बात करें तो ये आपकी आदिवासी महिलाओं से संबंधित है साथियों। कौन सी महिलाओं से? आदिवासियों की महिलाओं। आदिवासी महिलाएं कौन से विकल्प में है साथियों? तो विकल्प नंबर बी में है। तो बी को क्या कर देंगे सर? लॉक कर देंगे, ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ, क्या आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर करते हो ना तो समझ लीजिए कि आप बहुत आगे हो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा है जो खेतड़ी झुंझुनू से आए थे? बताओ, खेतड़ी झुंझुनू से कौन आए थे? कमेंट करके बताओ। विकल्प नंबर ए स्वामी दयानंद, विकल्प नंबर बी राजा राम मोहन राय, विकल्प नंबर सी ईश्वर चंद विद्यासागर और विकल्प नंबर डी स्वामी विवेकानंद? बताओ भाई, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। खेतड़ी झुंझुनू से कौन आए थे? तो वो आए थे आपके स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन से विकल्प में साथियों? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है? हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलना है साथियों। रिवीजन क्लास है, करते चलिए। प्रश्न शानदार है, पूछे गए हैं, ठीक है ना। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ। मरुभूमि की कोकिला की बात करें ना तो अल्लाह जलाबाई को ध्यान में रख लेना। किसको? अरे अल्लाह जलाबाई। कौन से विकल्प में साथियों? विकल्प नंबर डी में है। कौन से में? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि करौली क्षेत्र में कौन सी कैला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? बताओ। इस प्रश्न को मैं कल बता चुका हूँ वीडियो में। कल की वीडियो में इस प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से बता चुका हूँ कि भाई कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत किस जिले में है और किस पर्वत पर कौन सी माता का मंदिर है और कौन से गीत गाए जाते हैं और कौन से वंश की, सारी चीज़ें बता रखा है। देखना कल की वीडियो में, ठीक है ना। कैला देवी की बात करें तो इसकी आराधना में आपके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? लांगुरिया गीत। अब यहाँ से मेरे को एक प्रश्न का राइट आंसर है कमेंट करके बताना है कि ये कैला देवी है ना वो किस वंश की कुल देवी है, ठीक है ना। कल इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने बताया है, ध्यान रखना। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? बताओ। नहीं गुजरती है पूछा है साथियों। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला है जहां से चंबल नदी नहीं गुजरती? बताओ। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर? तो देखिए चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से आपकी चंबल नदी है वो नहीं गुजरती है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा?
राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अब देखिए चंबल नदी से आपके सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना है। 2 मिनट आपके लेने वाला हूँ जहाँ से सारी चंबल नदी को आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए साथियों ये तो है आपके राजस्थान का मैप, ध्यान रखना। और यहाँ आपकी एमपी है और एमपी की एक पहाड़ी पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। और जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का क्या होता है सर? उद्गम होता है। अरे क्या होता है? चंबल नदी का जाना पाव की पहाड़ियों से तो क्या होता है? उद्गम होता है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से निकट से प्रवेश करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ से प्रवेश करते हुए ये कोटा जिले में बहेगी। कोटा के बाद बूंदी जिले में प्रवाहित होगी। बूंदी जिले के बाद फिर कौन से जिले में जाएगी? ध्यान रखना ये जाएगी फिर सवाई माधोपुर में, फिर करौली में, फिर धौलपुर में। इन जिलों से प्रवाहित होते हुए ये कौन सी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की थोड़ी सीमा बनाएगी। फिर वहाँ से इटावा जिले का मुरादगंज नामक का एक स्थान आएगा। कौन सा? मुरादगंज नामक का, इटावा नामक का स्थान आएगा जहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बताओ, कमेंट करके बताओ। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये आ जाएगी आपकी 966 किलोमीटर। कितनी? 966 किलोमीटर। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? बताओ। तो 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांधों में से 3 बांध राजस्थान में, 1 बांध एमपी में। एमपी वाला बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है साथियों, ध्यान रखना, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर इतने यहाँ से इतने सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है साथियों सभी को कि 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना की थी और इसके प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे साथियों। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन से विकल्प में है? हीरालाल शास्त्री विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए माउंट आबू के विलय की बात करें किसमें? राजस्थान में, तो सीधे गोकुल भाई भट्ट को ध्यान में रख लेना। किसको? गोकुल भाई भट्ट। अरे गोकुल भाई भट्ट कौन से विकल्प में है साथियों? तो विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? बताओ, कमेंट करके बताओ। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास है वो किस स्थान पर हुआ था? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो वो हुआ था आपके अजमेर में। इस प्रश्न का राइट आंसर परीक्षा में अजमेर माना है साथियों। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी प्रश्न पूछे गए हैं। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताओ भाई। अगर कोई चुनाई का कार्य करता है तो उसको चेजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजारा। कौन से विकल्प में? सी में, तो सी को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? बताओ। क्या चावा कहलाता है, चाहड़ कहलाता है, चावर कहलाता है, चंदोराणो कहलाता है? बताओ। तो देखिए आपके जो खेत होते हैं उसमें जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद एक मोटा सा इस प्रकार से फेरा जाता है, उसको अपन चावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चावर। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ। राजस्थान में आपके जो महिला रोजगार है उसके कार्यालय की एक अलग से स्थापना की गई थी और वो स्थापना आपकी जयपुर जिले में की गई थी साथियों। कौन से जिले में? जयपुर जिले। कौन सा विकल्प में? सी में। सी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। शानदार क्लास रहने वाली है। क्लास को ध्यान से देखना लास्ट तक। कमेंट करके बताना कि 50 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ठीक है ना।
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताओ। महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु जो कई सारे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब बताओ वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो पुरस्कार है आपका महिला शक्ति पुरस्कार। कौन सा शक्ति पुरस्कार? महिला शक्ति पुरस्कार है। और महिला शक्ति पुरस्कार कौन से विकल्प में है? बी में है। तो बी को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगला प्रश्न है कि आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। जो मेहंदी है ना वो सोजत पाली की फेमस है क्या? अरे बिल्कुल सही है सर, सोजत पाली की है। लहसुन 12 में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। ईसबगोल जालौर में, बिल्कुल सही है। तो किन्नू कहाँ? बूंदी में है क्या? किन्नू बूंदी में नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो ठीक है सर, किन्नू बूंदी में नहीं है तो फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाएंगे गंगानगर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? श्री गंगानगर वाला आसपास वाला क्षेत्र रहता है ना, वहाँ पर ये किन्नू सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? देखिए साथियों एक ही प्रश्न को किस प्रकार से पूछता है एग्जामिनर, यही तो एक पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से हमें क्लियर होता है। देखिए साथियों तैयारी सभी विद्यार्थी कर रहे हैं और सफल वो विद्यार्थी होता है जो पैटर्न को फॉलो करता है, जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को देखता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी का मतलब जो स्मार्ट स्टडी होती है ना, उसको लेकर के अगर जो विद्यार्थी चलता है ना, वो सिलेक्शन लेके जाता है जो पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। चलो कृष्ण मृग की बात करें तो ये आपका आ जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य, ठीक है ना। कहाँ पर पड़ता है साथियों? चूरू में पड़ेगा सर। और कल की वीडियो में ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा था कि ताल छापर अभ्यारण्य है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण के लिए। यहाँ जो प्रश्न है ना उन्हें बदल करके पूछ लिया कि काले हिरण कौन से अभ्यारण्य के लिए? तो ताल छापर के लिए। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठान कराया था? बताओ। नाथ द्वारा राजसमंद में आपकी जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसका प्रतिष्ठान की बात की जाए तो वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी आपके महाराजा राज सिंह ने। किसने? महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखियो किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। दो प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित कर दिए, इसलिए बोलते हैं कि पुराने जो पेपर है ना उनमें आए हुए जो प्रश्न है ना उनको देखो। कांटल की गंगा पूछा एक, तो उसके साथ साथ कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमिलित का युग्म कौन सा है? बताओ। देखो कांटल की गंगा की बात करें तो किसको कहते हैं? वो कहते हैं अपनी माही नदी को। किसको? माही नदी। अरे वही माही नदी जिसका उद्गम मेहत झील से होता है ना, एमपी से। ध्यान रखना सारी चीजें बता रखी है मैंने। कामधेनु की बात करें तो किसके आ जाएगा? अरे किसको? चंबल को बोलते हैं। चंबल के बारे में पूरी जानकारी दे दी मैंने। तो देखो अब माही और चंबल कौन से विकल्प में? सर डी में है, तो डी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा जिसको अपन मावट बोलते हैं वो किन कारणों से होती है? देखिए कल का जो प्रश्न, कल की वीडियो में प्रश्न ये था कि मावट किसे कहते हैं, तो वो शीतकालीन में होने वाली वर्षा को कहते हैं। लेकिन आज प्रश्न बदल दिया। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है ना, जिसको अपन मावट के नाम से जानते हैं, वो किसके कारण होती है? तो वो होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। तो एक ही प्रश्न को 3 से 4 तरीके से पूछा दिया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है पूछा है। देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर जिले में है क्या? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर जिले में है क्या? बिल्कुल सही है साथियों। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है क्या? बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सा है सर? अरे गलत पहला ही है। तो फिर क्यों गलत है? अरे इसलिए गलत है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता है ना वो जयपुर में नहीं है साथियों। तो कहाँ है?
कोटा में। अरे कहाँ पर? कोटा में। तो फिर जयपुर कौन से नंबर पर है? जयपुर दूसरे नंबर पर आएगा साथियों। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है ना वो कोटा है। अब सर कितना है ये भी तो पूछ लिया जाता है कि कोटा में कितने प्रतिशत महिला साक्षरता है, तो वो है आपका 66.32%। ठीक है ना? ठीक है सर, कोटा में 66.32 है, तो फिर जयपुर का कितना है? तो जयपुर का आएगा आपका 64.33%। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना? तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताओ। बातारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता की बात करें तो वो है आपके विजयदान देता। बताओ, विजयदान देता कौन से विकल्प में है? ए में, तो ए को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? देखिए यहाँ से 5 नंबर तक की, 1 से 5 नंबर तक की सभी चोटियों को कल बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि दूसरी, तो दूसरी कौन सी आ जाएगी? शेर। कौन सी आ जाएगी? शेर। तो फिर पहली कौन सी आएगी? पहली आ जाएगी गुरु शिखर। कौन सी आएगी सर? गुरु शिखर आएगी। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगर जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो तो देखना, सारी चोटियों की लंबाई क्रम में सारी चीजें जमा के बता रखा है। ठीक है ना? चलो, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, जिसकी लंबाई 1597 किलोमीटर। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, मीटर है साथियों, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है ना? देखो, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? बताओ। तो वो है आपके कथक से। किसका? कथक। कौन से विकल्प में? सी में। सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है साथियों, एग्जाम हॉल में ये गलतियां नहीं करनी है। देखिए, आपकी जो 5-6 महीना की जो मेहनत है ना, लगभग साल भर मान लीजिए, 7 से 8 महीने मान लीजिए, जो आपने मेहनत की है ना उसको जाया नहीं जाने देना है। ठीक है ना? इसलिए बोलता हूँ कि अभ्यास कीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर में बिल्कुल सही है। नारगढ़ अजमेर में क्या नहीं है साथियों? गलत है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में है क्या? बिल्कुल सही है। लोहागढ़ भरतपुर में बिल्कुल सही है। ठीक है सर, नारगढ़ अजमेर में नहीं है तो कहाँ है? तो ये मिलेगा आपके जयपुर में। ध्यान रखना, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? बताओ। राजपूताना नाम की बात करें ना तो सर्वप्रथम किया गया था आपके 1800 ईस्वी में। ठीक है ना? किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शानदार प्रश्न है साथियों। उदयनाथ पर्वत है ना राजस्थान के किस जिले में? बताओ। उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयपुर मत चले जाना, उदयनाथ पर्वत पूछा है। ठीक है ना? और उदयनाथ पर्वत की बात करें ना तो अलवर जिले में आ जाएगा। ये कौन से जिले में? अलवर जिले। अरे वही अलवर जिला ना जिस उदयनाथ की पहाड़ियाँ वही है ना जहाँ से रूपारेल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ध्यान रखना, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक करेंगे सभी सही रहने वाले। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखो, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं बताओ कौन सी हैं? देखिए, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। मैं सभी वेधशालाओं को यहाँ पर बताने वाला हूँ, फिर आप चार्ट के राइट आंसर सब देख लीजिए। ठीक है ना? सबसे पहली आपकी आती है, एक जयपुर आ जाएगी साथियों। कौन सी आ जाएगी? जयपुर। उसके बाद दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली के बाद फिर उज्जैन। उज्जैन में भी इनकी वेधशाला थी। उज्जैन के बाद बनारस में भी इनकी वेधशाला थी। कहाँ पर? बनारस। उसके बाद मथुरा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है, लेकिन भोपाल में नहीं है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 5 वेधशालाएं हैं ना, जंतर मंतर जिसको बोलते हैं, सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था, वो 5 यहाँ पर है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या? बताओ। भील गरासिया जनजाति में जो दापा होता है ना, उस दापा का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो वो होता है आपका कन्या पक्ष द्वारा और वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, उसको दापा कहते हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ए कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान है? बताओ।
निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? बताओ। तो वो है आपका कथक नृत्य। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है साथियों। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप की बात करें तो वो स्मरण किया जाता है आपके भामाशाह। किसको? भामाशाह। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। बी को लॉक करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ। आपका जो धारी संस्कार राजस्थान में धारी संस्कार है वो किस जनजाति में प्रचलित है? कमेंट करके बताओ। तो वो है आपकी सहरिया जनजाति। विकल्प नंबर सी। एक प्रश्न मेरे को बताना कि सहरियाओं का कुंभ किसे कहते हैं? बताओ, सहरियाओं का कुंभ किसे कहते हैं? और एक प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? दोनों अलग अलग हैं साथियों। आदिवासियों की कुंभ की बात करें ना तो बेड़ेश्वर धाम चले जाना। डूंगरपुर। सहरियाओं की कुंभ की बात करें तो हमारा सीतावाड़ी आ जाता है। सीतावाड़ी कैलवाड़ा हमारा गृह जिला बारा। ठीक है ना, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे? राणा पूंजा की बात करें ना तो राणा प्रताप आ जाएगा साथियों। कौन से प्रताप? अरे महाराणा प्रताप। अरे वही महाराणा प्रताप। कौन से? विकल्प नंबर सी वाले। ठीक है ना, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर रह जाएगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। सीधा आएगा तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? बताओ। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता की बात करें तो कवि श्यामल दास आ जाएंगे साथियों। कौन से दास? कवि श्यामल दास। कौन से विकल्प में है? बी में सर। बी को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस नदी को बांगड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? अभी बताया है। कौन सी नदी है जिसको बांगड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? तो वो है आपकी माही नदी। कौन सी नदी साथियों? माही नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। ठीक है ना, ध्यान रखना ये प्रश्न चपटा है। कौन सी नदी जो राजस्थान को दो बार काटती है? अरे कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध। सबसे पहले तो मेरे को इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताओ कि जवाहर सागर बांध है ना, ये किस नदी पर बना है? ठीक है ना, किस नदी पर बना है? ये कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। प्रश्न ने ये पूछा है कि किस जिले में? बताओ, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें। तो ये आपको मिलेगा कोटा बूंदी में। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक करेंगे ना सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? देखिए, पहला मेला तो आपके गोगामेडी हनुमान में बढ़ेगा, लेकिन दूसरा पूछा गया प्रश्न है तो ये बढ़ेगा आपके गोगा जी की ओल्डी। ठीक है ना। अब गोगा जी की ओल्डी कहाँ पड़ेगी सर? सांचौर में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? सांचौर। कहाँ पड़ेगी? जालौर में पड़ेगी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर, किस पर? फड़ है ये, पेड़ नहीं है। किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो वो है आपके देव नारायण जी। कौन से नारायण जी? देव नारायण जी। कौन से विकल्प में? डी में, बी में है साथियों, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ पूछा है। भाई किसका अर्थ पूछा है? बड़ालिया का अर्थ क्या? बताओ। आपकी दक्षिणी राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें एक शब्द आता है बड़ालिया, और इसका अर्थ पूछा है तो इसका अर्थ है आपके दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी ए को कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बताओ। मानगढ़ धाम की बात करें ना तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में मिल जाएगा।
विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, बताओ ऐसा कौन था जो मुस्लिम रियासत टोंक का संस्थापक था। तो वो था आपका अमीर खां पिंडारी। कौन से पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। अब बताओ कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर ए में सर, तो ए को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि मौताना प्रथा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। आपकी जो मौताना प्रथा होती है ना उसका संबंध है ना वो कौन से कथन से सही है, तो वो आपका रहेगा विकल्प नंबर ए। कैसे रहेगा कि किसी व्यक्ति की अगर संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से अर्जाना वसूलना, ये मौताना जो प्रथा है उससे संबंधित रखता है। तो 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए माना है साथियों, विकल्प नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, बताओ। जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर और केवल जयपुर। बताओ कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये आपके राजस्थान में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक और मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वो किसको दी गई, बताओ। तो वो दी गई हैं आपके जयपुर और जोधपुर, यानी कि जयपुर जोधपुर कौन से विकल्प में है, बी में। तो बी को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला प्रश्न कल करा चुका हूं, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया था, बताओ। तो ये दिया गया था आपके राम सिंह द्वितीय। किसको, राम सिंह द्वितीय। कौन से विकल्प में साथियों, विकल्प नंबर बी में है सर। तो बी को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा सर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता, बताओ। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जौहर का उल्लेख मिलता ही नहीं है। गागरोन मिलेगा, रणथंभौर मिलेगा, जालौर मिलेगा, लेकिन सिरोही में आपको जौहर का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना है साथियों। प्रश्न क्या है कि हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध क्रम से किस जिलों से संबंधित। देखिए जिले पूछा है, तो देखिए हल्दी घाटी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका राजसमंद। कौन सा जिला आएगा, राजसमंद। खानवा की बात करें तो कौन सा जिला आ जाएगा, बताओ कमेंट करके बताओ। खानवा की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपका भरतपुर, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना वो हुआ कब था, क्या हुआ कब था। तो ये हुआ था आपके 18 जून, कब, 18 जून 1576 को हुआ था। अब आपको कहीं 21 जून भी मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था सर। खानवा का युद्ध हुआ था आपके 16 मार्च को। कब, 16 मार्च। अरे 16 मार्च को तो हुआ, लेकिन सन कौन सी है, तो वो आपकी 1527 है, ठीक है ना। किस किस के मध्य हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था बताओ। तो ये हुआ था आपके बाबर, कौन, बाबर और राणा सांगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। ध्यान रखना विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है, बताओ। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है जो राजा टोडरमल से है, तो वो है आपकी जप्ती। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। देखिए ये आपके माउंट आबू पर। कौन सा, माउंट आबू, कहाँ, सिरोही में। विकल्प नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, देखो शानदार प्रश्न है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णम त्रिभुज गोल्डन ट्रायल किसे कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है आपके जयपुर को। जयपुर के साथ साथ कौन सा आएगा, आगरा आ जाएगा। आगरा के साथ साथ कौन सा आएगा, दिल्ली आएगा। अब देखो जयपुर, आगरा, दिल्ली कौन से विकल्प हैं, जयपुर, आगरा, दिल्ली विकल्प नंबर सी में है साथियों। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। देखिए साथियों 50 प्रश्न थे, 2 प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 51वां प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में तक प्रदर्शित किया था, बताओ। ऐसा कौन है जिसने राजस्थान की बहरूपिया कला है उनको
विदेशों तक भी प्रदर्शित किया है, बताओ। तो वो है आपके जानकी लाल। कौन से? जानकी लाल। विकल्प नंबर ए सही रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, शानदार प्रश्न है कि आपकी जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें राजपूताना यानी कि राजस्थान में आरंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आपके नसीराबाद से। कहाँ से होता है सर? नसीराबाद से होता है। ठीक है सर, नसीराबाद से तो होता है, लेकिन होता कब है? तो ये होता है आपके 28 मई 1857 को होता है। ध्यान रखना साथियों, पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके 50 + 2 52 प्रश्न हैं। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हैं। अगर आप 40+ प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है ना? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, निश्चित तौर पर सफल होगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।